अस्सलाम वालेकुम। महशर डिजिटल नेटवर्क के साथ मैं हूँ सना सलीम। ईद की खुशियाँ करीब आते ही बाजारों की रौनकें अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं। खरीदारों का जोश और बच्चों की खुशी देखने से ताल्लुक रखती है। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े और ईद की तैयारियां नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं खरीदारों से कि वो इस ईद के लिए क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बोलते, महंगाई इतना ही है, बंदा क्या करे। 4 शॉपिंग के पैसा खत्म हो गया। अभी पैसा इतना भी नहीं है, 50 वाला गन्ने का जूस हम पिए। पानी का बोतल हमारे को नहीं मिला, ऐसे ही घर पे जा रहे। तो क्या क्या कहना चाहोगे आप आगे, हुकूमत को क्या कहना चाहोगे महंगाई से? अभी क्या कहे, क्या बोले, यही है पाकिस्तान। ईद के लिए कितने जोड़े खरीदे अभी तक? अभी लेके गया था, वो भी छोड़ो। अच्छा, तो फिर कोई एक्सचेंज वगैरह रिटर्न वगैरह नहीं करवाया कि मेरा साइज छोटा बड़ा हो गया है तो अब मुझे से नॉर्मल, मुझे मेरा जो साइज है मुझे वो चाहिए? वो भी रात में करवा देंगे, कल ला देंगे, हो जाएगा। अभी तक करवाया नहीं है? हो जाएगा, वो दिया वो हो जाएगा। ईद की शॉपिंग करने के लिए किसके साथ आई हो? अम्मी अब्बू के साथ, भाई के साथ। अम्मी अबू के साथ ईद की शॉपिंग करने के लिए। अभी तक क्या कुछ आपने अपने लिए क्या खरीदा ईद के लिए? सूट खरीदे हैं, मैक्सी। ईद के लिए सूट खरीद ला, मतलब मैक्सी आपने खरीदी ईद के लिए? मतलब ये अपनी चॉइस होती है या अम्मी अब्बू की? मुझे अम्मी अब्बू की चॉइस पसंद आती है। अपनी? लेकिन मेरे अम्मी अब्बू अच्छे हैं ना, मेरे अम्मी अब्बू की चॉइस पसंद आती है। अपनी चॉइस से नहीं लेती? अपनी चॉइस से भी लेती हूँ, अम्मी अब्बू की अपनी चॉइस एक ही हम लोग। अच्छा, ये जो अभी जो पेट्रोल बढ़ा है परसों, इसके इसके हवाले से क्या बोलेंगे आप? अच्छा हो, बड़ा अच्छा हो गया ये। क्यों हो गया? नहीं, अभी अच्छा हो गया ना। अच्छा ये पाकिस्तानियों के साथ ये होना चाहिए। ये एहतजाज कभी करते नहीं है। जब भी पेट्रोल दाम, जब भी मस्ती मस्करे करेंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ये वैसे खुशियां मनाते हैं। तो अब यही होगा इसके। तो आप मुतमईन है पेट्रोल के दाम जो बढ़े? हम क्या मुतमईन है? मैं अगर मुतमईन नहीं भी होंगे तो कौन सा वो हो जाएगा। हमको पता है हर दूसरे दिन महंगाई हो जाती है, हर दूसरे दिन महंगाई। अब किस किस का मातम करें, किस किस का रोए? बेकार है रोना, इसलिए खामोश बैठे रहो, जो करते करने दो इनको। तो इसको आपने ले लिया है कि हाँ ये तो होता ही रहता है? अब यही होगा, ये इस मुल्क का यही अंजाम है। कम होने वाला नहीं है। और बुरा हो जाएगा, आप देखना, और खराब होगा। अगर एहतजाज करेंगे तो और ज्यादा खराब होगा, ज्यादा महंगाई होगी। मुझे ये बताओ कि ये रमजान में, ईद की शॉपिंग में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है अभी? सूटों की। सूट होगी? कैसे सूट होगी? ईद के काम बने हुए। ईद के काम बने मतलब कैसे? मुझे बताओ तो सही, कुछ तो मुझे बताओ। फैंसी जैसे ये लगे हुए। फैंसी सूटों की ज्यादातर डिमांड है। और जो तुम जो सेल कर रहे हो ये क्या है तुम्हारे पास? ये भी फैंसी है, बच के। अच्छा, वैसे इसकी डिमांड है यहाँ पे? बहुत बिकता है। तुमने अभी तक इसको कितने सेल कर दिए? 10-11 कर दिए। कब से, पहले रोजे से या आज ही? आज ही। माशाल्लाह, तुमने 10-11 सेल कर दिए। रोज के 10-11 सेल होते हैं। रोज के 10-11 सेल कर लेते हो। वैसे ये है कितने का? 1500। 1500 रुपए का है क्या? अच्छा, मेरे लिए तो मेरे लिए कितने का होगा? 1200। कस्टमर की डिमांड अच्छी की है, लेकिन पैसे निकल नहीं रहे। बोल रहे हैं फैंसी दिखाएं, फैंसी दिखाएं। फैंसी दिखाना शुरू करते हैं तो वही 650 रेट लगाते हैं और पीछे से माल महंगा चल रहा है। अच्छा, वैसे लोग किस रेंज में ज्यादातर शॉपिंग कर? नॉर्मल रेंज जो है 1500, इससे अब नहीं जा पा रहे। नॉर्मल रेंज 1500, इससे ज्यादा नहीं जा रहे? इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहे। और पिछले साल? पिछले साल फिर भी बेहतर था, पिछले साल मतलब? बेहतर था। इस साल 1500 से ऊपर नहीं जा पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी चल रही है आपकी ईद की खरीदारी? कर रहे हैं, अभी फिलहाल तो आए हैं, अभी आए हैं, शुरू हुए हैं शॉपिंग करने में। आज आपका मतलब पहला फर्स्ट डे ईद की शॉपिंग का? जी। और इसके अलावा आपको रश कैसा नजर आ रहा है? अभी तो रश लग रही है, आए तो तब रश नहीं थी। आए थे? अच्छा, मुझे रेट के हवाले से मुझे बताएंगे? ईद के हवाले से ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो क्या हवाले से तो बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या कहें, हुकूमत को कहेंगे भी तो उनको फर्क थोड़ी पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी चल रही है बच्चों की ईद की तैयारी? और फिलहाल तो आज पहला दिन है, निकले हैं अभी बच्चों के लिए, बस कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। प्राइस के हवाले से यहाँ पे क्या है कि प्राइस पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है या कम है? देखिए, प्राइस के हवाले से तो इनका तो कोई कसूर नहीं है इसमें। अगर ये 2 दिन पहले का, अगर ये पेट्रोल से सारी चीजें चलती हैं, अगर ये पेट्रोल पे कुछ बहरान ना आता तो शायद मैं समझता हूँ ये बच्चों की शॉपिंग मजीद आसान हो जाती। तो मैं समझता हूँ पिछले साल की निस्बत और उससे पिछले साल की निस्बत, इस साल की निस्बत मुझे कुछ खास फर्क नहीं नजर आ रहा। अगर आइंदा मजीद फर्क आता है तो इसकी जिम्मेदारी पेट्रोल पे जाती है, क्योंकि पेट्रोल से हर चीज महंगी होती है,
क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट का जो हिसाब किताब होता है, ज़ाहिर है ये भी माल की खरीदारी करते हैं, पेट्रोल से करते हैं। हमने काम पर आना जाना है, पेट्रोल से आना जाना है, बस में भी जाएंगे तो भी पेट्रोल से आना जाना है। अच्छा, ईद के लिए आपने दुकान पर कौन सी ऐसी नई वैरायटियां को रखी है? ये पार्टी वेयर सेट हैं हमारे पास, जो सूट भी हैं, सेट भी हैं, जो ईद के दौरान जो चलते हैं। बहुत अच्छी कलेक्शन में है ये। नहीं, इस साल तो अभी तक तो वो रश देखने में नहीं आया जो हर साल होता है, लेकिन ये है कि आगे अल्लाह मालिक है, बैठे हुए उम्मीद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों की शॉपिंग कैसी जा रही है आप लोग? वैसे तो ऐसे ही निकले थे बाहर, तो ये आगे अगले मुझे चीजें चाहिए, अच्छी चल रही है। वैसे शॉपिंग तो हो गई है, अभी स्टार्ट की है या हो गई कंप्लीट? रमजान से पहले कंप्लीट कर ली थी। रमजान से पहले कंप्लीट कर दी थी, तो अभी क्या एंड लास्ट? ऐसे ही निकले थे, कुछ फूल चाहिए थे, गजरे चाहिए, उनके लिए आए थे। अच्छा, गजरे वगैरह बंद हो गए तो कल इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। तो बच्चों के साथ तो खुशी होती है, बच्चों के साथ ही है। ये स्टॉल लगाया हुआ है हमने बच्चों के लिए और औरतों के लिए चूड़ियाँ लगाई हैं। ये हमारे चारों भाई हैं, बेचारे मुंह से अगर नहीं बोलते कोई बात नहीं, बाकी है कि हमको सवाल जवाब इनके लिए करना पड़ता है। औरतों को, लेडीज़ को, बच्चों को समझाना पड़ता है, तो वो ताकि इसलिए कि 2 पैसों की मजदूरी यहाँ पर चार्जिंग कर लेते हैं। तो ये जो जितने भी इनके पास ज्वेलरी आइटम लगे हुए हैं, इनके आप प्राइस आपको बताता हूँ और आप उनकी ट्रांसलेट। चार्जिंग मैं इनको बताता हूँ, ग्राहक को बताता हूँ, ये मुझे इशारा कर देते हैं, मैं इनको बोल देता हूँ भाई कितने का है। 200 रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का है। इस तरीके से रेट इनको बताने पड़ते हैं, बेचारों का काम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1000 रुपए की सेल। 1000 रुपए की सेल? क्या सेल करे, क्या है मतलब? कितने साल की उम्र के बच्चे का है? 1 साल से लेकर 10 साल तक का। 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे तक आपको मिलेगा, और प्राइस एक ही है? प्राइस एक ही है। इसके जो रेट है 35 है, 25 है। गली में हमारी दुकान है, वहाँ की वैरायटी है, आपको 1000 में मिल रहा है। क्यों यहाँ पे 1000 में क्यों मिल रहा है? रमजान का पैकेज, हर रमजान लगता है। मुझे बताइए, इस वक्त किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है? अपनी पसंद की चॉइस होती है लोगों की। कोई स्लीपर पहनता है, कोई हिल पहनता है, कोई फ्लैट पहनता है, कोई कैजुअल पहनता है, अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे आपके पास कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है? मेरे पास जैसे पंप्स वगैरह भी हैं, सैंडल भी है, फ्लैट भी है, हिल भी है, हर तरह की वैरायटी है, मिक्स वैरायटी है मेरे पास। अच्छा, ईद करीब आते हैं जिससे कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इजाफा तो होता है, ईद तो मुसलमानों की है, हर कोई बनाता ही है, भले वो जैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, ईद तो बनाता ही है। अच्छा, वैसे से लोगों की रेंज होती है कि हमें वो रेंज के हिसाब से खरीदारी करते हैं। फिर वो जो मिडिल क्लास है बेचारे, वो हमारे पास स्टॉलों पे आते हैं। जो हाई क्लास है वो मॉलों में जाते हैं। मुझे ये बताओ कि कब से स्टॉल लगा रहे हो यहाँ पे? स्टॉल मेरा चौथा साल है ये। स्टॉल चौथा साल है। अच्छा, रमजान के स्टार्ट से ही लगा रहे हो या अभी? नहीं, रमजान के 10 रोज़ों के बाद लगता है स्टॉल, सही कहना पे। इस दफ़ा तो लेट लगा, वरना 10 रोज़ों के बाद ओपन हो जाता था। अच्छा, स्टॉल पे क्या क्या चीजें मौजूद है? स्टॉल पे कॉस्मेटिक की हर चीज़ रखी हुई है, बेस से लेकर परफ्यूम से लेकर आईलाइनर, मिस रोज, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, पेंसिलें, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें रखी हुई हैं कॉस्मेटिक में जो होता है लड़कियों का। अच्छा, और रेट के हवाले से? रेट मुनासिब रखे हुए हैं। जैसे शॉप पे जो चीज़ 500 की होगी, हमारे पास 300 की होगी, 250 की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पुलिस रिपोर्टिंग कैंप लगाते हैं। यहाँ 30 से 40 मार्केट हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के भरपूर ताउन की वजह से ये तमाम दुकानदार पिछले कई सालों से, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि इन पुलिस की ताउन की वजह से हमारे यहाँ ना तो स्ट्रीट क्राइम होता है और ना ही कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन है यहाँ। अच्छा, वैसे देखा जाए जैसे जैसे रश बढ़ जाता है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ पेरेंट्स से मिसिंग हो जाते हैं, उसके लिए कोई आपके पास इंतजाम? देखिए, हमने यहाँ पर हमने माइक लगाए हुए हैं। हमने यहाँ ऐलानात किए जाते हैं जब भी कोई बच्चा मिस हो जाता है या कोई फैमिली आपस में मिक्स हो जाती है, तो हम यहाँ ऐलानात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमेशा जो भी बच्चा गुम हो जाता है, यहाँ पर हम मिलवाने का भी काम करते हैं। फैमिली मिस हो जाती है तो वो यहाँ पर ऐलान करते हैं, वो यहाँ कैंप पे आती हैं और जो है ना, या बच्चे वो ले जाती हैं, या बहन या आपस में जो भी मिस होते हैं वो यहाँ के मिल जाते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से क्या है, कैसे इंतजाम? हमने यहाँ पे मार्केट की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे ये जो कैंप लगाया हुआ है पुलिस कैंप, तो यहाँ पे एनी टाइम शाम से लेकर रात तक हमारे लेडी स्टाफ और जेंट्स स्टाफ मौजूद रहते हैं, जो यहाँ के मार्केट के हवाले से गश्त भी करते हैं और लोगों को हर किस्म की सहूलत और ताउन फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट के अतराफ में हमारी मोबाइल गश्त और मोटरसाइकिल गश्त वाले भी होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे लोग शॉपिंग करने आते हैं, खरीदारी के लिए आ रहे हैं, वो सिक्योरिटी से मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में लोग मुतमईन है। जिसकी जिंदा मिसाल यही कि बाज़ार में रश लगा हुआ है। अगर लोग मुतमईन नहीं होते तो मेरे ख्याल में बाज़ार में रश नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है।
बाकी मुल्क के और बैन अवी हालात के हवाले से तो एक मतलब एक टेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कराची के लोग जिंदा दिल लोग हैं और शॉपिंग के लिए और हम मुमकिन कोशिश करें हम उसको बेहतर सिक्योरिटी दे सकें।